हाँ जी, तो हमसे ये कह रहा है द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज मिनिमम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसके लिए होता है और सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, किस कलर ऑफ लाइट के लिए। भाई आपको एक बात समझनी है, जैसे वाइट लाइट यहाँ से आ रही है तो ये वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ कलर फ्रॉम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो जो वाइट लाइट में जो इतने सारे स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन किसका होता है? सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है आपका वायलेट का, ठीक है। और सबसे कम रिफ्रैक्शन किसका होता है? रेड का। रिफ्रैक्शन कितना होगा ये आपका रेड है और ये आपका वायलेट है। रिफ्रैक्शन कितना होगा किस लाइट का, ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। तो अगर वायलेट का रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसके लिए रहेगा? वायलेट के लिए, ठीक है। और अगर रेड का रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कितना बेंड कर जाती है, उसे हम अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन कह रहे हैं। तो द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ रेड इज लेसर। रेड के लिए जो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? मिनिमम है। तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मिनिमम किसके लिए होगा? रेड के लिए होगा। एक तो आप इस चीज़ को ऐसे याद कर सकते हैं, प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन है, जो सारी की सारी लाइट कलर जो अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही है, जो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे जाना था इसको, बट ये इतना रिफ्रैक्ट होकर बेंड हो गया, तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा इसका मतलब उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा है। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, इफ लाइट इज सपोज कंसिडर्ड टू बी अ वेव, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है, और वायलेट की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है? मिनिमम, ठीक है। बाकी आपके बीच में कलर्स को आप समझ गए। तो रेड की वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा हुई उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम। और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो बेंड भी क्या करेगा? कम। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम इज रेड। रेड के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि रेड का जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट।